अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया की लेस डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स पे। तो इस तरह से देखिए, मैंने सिल्क धागा लिया है। ये धागे बारीक वाले हैं, इसको लेके मैंने लेयर करके बना लिया है। तो ये 3 धागे बनाई हूँ लेयर के, और एक ये भी साथ में लगा ली हूँ। तो ये हमारा 4 धागा इस तरह से देखिए 4 लेयर के ये धागा बन के तैयार है। ठीक है, धागे के लेयर कैसे बनाते हैं उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिएगा। और 2 रंग के धागे से ये डिज़ाइन हमारी बनेगी। आप चाहें तो 1 रंग के भी धागे से बना सकते हैं। तो मैं 2 रंग के धागे से बना रही हूँ डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन के लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे, बस मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी ये डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। और आप अगर स्लीव्स की लेंथ बढ़ाना चाहती हैं तो ये डिज़ाइन थोड़ी चौड़ी है, तो इसको बनाने से आपकी स्लीव्स की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेस लाइन बनाएंगे। ये देखिए, मैं ब्लू धागे से बेस लाइन बना रही हूँ कटदाने के साथ में। एक चेन डबल क्रोशिया के साथ ये बेस लाइन बनेगी हमारी। मैं अक्सर अपनी सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ, एक चेन डबल क्रोशिया के साथ ये बेस लाइन हमारी इस तरह बनेगी। तो देखिए, एक चेन यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे जब शुरू करी थी अटैच करके 3 चेन लेके फिर ये डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चेन डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया, इस तरह पूरे गोलाई पे बना ली हूँ। एक चेन डबल क्रोशिया, ये ग्लास बीड्स हैं। यहाँ पे आखिरी में एक चेन करते हुए हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब वाइट वाले धागे से एक राउंड और बेस की बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से थोड़ा सिल्क धागा होता है, स्लिप होता है, संभाल के अटैच करिए, दूसरे धागे को चेंज करिए। या तो आप ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं धागे को, तो पहले यहाँ पे ये धागे को फंसा के फिर उसके बाद जो है आप शुरू करें। ठीक है, तो मैं इसको साथ में ही फंसाते हुए चलूँगी। सिल्क धागा स्लिप होता रहता है। इस तरफ आते हुए हम पहले वाले स्पेस में इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बना के धागे को हम थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए ऐसे टाइट कर लेंगे। अब 3 चेन करते हुए इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड पूरा करेंगे। और जब मोतियों के साथ ये बेस बनाई थी ना, तो बैक साइड से बनाई थी, अब ये हम सीधी साइड से बना रहे हैं। आप चाहें तो दोनों राउंड को बैक साइड से ही बना सकते हैं, या तो आप सीधी तरफ से बना लें। ठीक है, इस तरह एक चेन डबल क्रोशिया के साथ आप बेस लाइन पूरी कर लें, फिर देखेंगे कैसे डिज़ाइन हमारी बनेगी। तो इस तरह देखिए बेस लाइन हमारी बन के तैयार है। पहले राउंड में मैंने मोतियाँ लगाई, दूसरे राउंड में बगैर मोती की बनाई हूँ। अब यहाँ पे हम आखिरी में एक चेन लेते हुए इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे अभी हमारे पास 2 फंदे हैं ना, तो यहीं से हम धागे को चेंज कर लेंगे। इस तरह ये वाले धागे से कर लेंगे। अब ऐसे बैक साइड में आके हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। चेन हमें बनाना है 26 चेन बनाएंगे टोटल। ठीक है, 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस तरह देखिए 26 चेन बना के अब ऊपर से 3 चेन को हमें स्किप करना है। ये ऊपर से देखिए 1 2 3 और चौथे वाले चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। मोतियाँ लगाते हुए, बीच से लगाते हुए हम बनाएंगे। इस तरह अब जितनी भी चेन है ना, सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से टोटल हमारी जो है 23 डबल क्रोशिया बनेगी। बीट से लगाते हुए हमें बनाते जाना है सारे चेन पे डबल क्रोशिया। एक एक सारे चेन पे बनाते जाना है। ठीक है, इस तरह से आखिरी चेन तक बना लेंगे हम। इस तरह से देखिए टोटल हमारी 23 डबल क्रोशिया बन गई है। साथ में आप ये वाले धागे को भी लेके चलें और एक स्पेस छोड़ के दूसरे में अटैच कर लें सिंगल क्रोशिया से। इस तरह अब 3 चेन और फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। इस तरह बना के अब ऐसे हम सीधी तरफ आ जाएंगे। तीन चेन बनाएंगे और ये पहली वाली सिंगल क्रोशिया में एक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे, चौथे वाले में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 स्किप करके चौथे में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 स्किप करके चौथे स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 छोड़ के चौथे में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए आप पहले राउंड बनाने के बाद दूसरा राउंड को इस तरह बना लीजिए। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया आपकी 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी इससे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 चेन करते हुए ऐसे ऐसे फिर बैक साइड में आ जाएंगे। अब ये स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सारे स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह ठीक है, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह देखिए 4 डबल क्रोशिया बन गई सब में। अब नीचे की तरफ देखिए एक स्किप करके दूसरे स्पेस में अटैच कर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब यहाँ पे हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। तीन चेन करके एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन करना है। ऐसे घुमाते हुए हम सीधी तरफ आ जाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेते हुए
उसी तरह से हम बनाएंगे। 3 छोड़ के चौथे में डबल क्रोशिया, चौथे में डबल क्रोशिया। इस तरह देखिए। फिर अब हम 3 चेन लेते हुए ऐसे बैक साइड में आएंगे और फिर हम सब में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस इसी तरह से जो है पूरी लेस हमारी बनेगी। और आखिरी में जब हम पहुंचेंगे तो ये लेस को दोनों साइडों को जोड़ेंगे कैसे, बस हमें वो देखना रहेगा। पूरी स्लीव्स की गुलाई पे इसी तरह से आप बनाते हुए लेस को पूरी कर लें। 4 डबल क्रोशिया सब में बना लें। इस तरह देखिए 4 डबल क्रोशिया सब में बन गई। और फिर हम एक स्पेस जोड़ेंगे दूसरे में सिंगल क्रोशिया। और फिर हमें अभी एक दफ़ा वाइट धागे से बनाना है। 3 चेन लेते हुए यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन ऐसे सीधी तरफ आएंगे और ये सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया करते हुए अब 3 चेन और चौथे स्पेस में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बस आपको जब ये 2 इस तरह से राउंड बन जाएंगे तो धागे को चेंज करना रहेगा हर दफ़ा। और बाकी इसी तरह से ये लेस हमारी बनती जाएगी। अब 4 डबल क्रोशिया सारे स्पेस में बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे किस तरह से ये लेस हमारी आगे बढ़ेगी। इस तरह देखिए राउंड पूरा हो गया। 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक स्पेस छोड़ के दूसरे में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पे अब हम धागे को फिर चेंज कर लेंगे। 3 चेन बनाते हुए एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन करते हुए उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पूरी लेस बना लेती हूँ, यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर कैसे दोनों साइडों को जोड़ेंगे वो देखना है बस। ठीक है ना। बहुत ही आसान सी लेस डिज़ाइन है माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारी सी लेस है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी कुर्ती पे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे हमारे पास अभी एक स्पेस है। तो यहाँ तक देखिए ये राउंड बनाने के बाद अब यहाँ पे हम वाइट वाले धागे से ये आखिरी वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अब जो है हमें 3 स्किप करके यहाँ पे चौथे वाले में डबल क्रोशिया कर लेना है। यहाँ डबल क्रोशिया करने के बाद अब ऐसे हम सीधी तरफ आ जाएंगे और इस तरफ हम 3 छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह। फिर ऐसे बैक साइड में आते हुए फिर नीडल पे धागे को लेंगे, 3 छोड़ के चौथे स्पेस में डबल क्रोशिया। इस तरह से हम दोनों साइडों को मिलाते जाएंगे। फिर ऐसे इस तरफ आते हुए नीडल पे धागे को लेके चौथे स्पेस में डबल क्रोशिया। ठीक है, दोनों साइडों को ऐसे हमें मिलाते जाना है। इस तरह।
इस तरह देखिए दोनों साइडों को मिला ली। दोनों साइड की हमारी लेस इस तरह जुड़ गई। अब यहाँ पे हम ऐसे चेन करते हुए धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद ऐसे खींच के लॉक कर दें। अब धागे को आप अच्छे से पीछे की तरफ फंसाते हुए अंदर की तरफ कर दीजिए। इस तरह देखिए तो हमारी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से बन के तैयार है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।